तो चलिए आज चार अलग अलग कंपनियों की दुनिया में गोता लगाते हैं। हर कंपनी की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी अलग ताकत और अपने अलग अलग जोखिम। हम इन चारों कहानियों को एक एक करके परत दर परत खोलेंगे और समझेंगे कि इनमें क्या खास है। देखिए, आज के मार्केट में सही मौका ढूंढना काफी मुश्किल काम है ना? इसीलिए हम चार बिल्कुल अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों को देख रहे हैं: रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्वेलरी, ताकि ये पता चल सके कि असल में मौके कहाँ छिपे हो सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में पहली कंपनी है अजमेरा रियलिटी। ये रियल एस्टेट की दुनिया का एक जाना माना नाम है। इनका सीधा सा काम है बिल्डिंग्स बनाना और उन्हें बेचना। अच्छा, अब दूसरा दावेदार है सैकसॉफ्ट। ये टेक की दुनिया का खिलाड़ी है और इसका पूरा का पूरा फोकस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा पर है। आप जानते ही हैं, ये दोनों चीजें आज बिजनेस की दुनिया में क्रांति ला रही हैं। तीसरा नंबर पर है हुडको। पूरा नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये एक सरकारी कंपनी है जो देश में बड़े बड़े शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि ब्रिज या हाउसिंग स्कीम्स को फाइनेंस करती है। और हमारी लिस्ट में आखिरी नाम है स्काई गोल्ड। ये ज्वेलरी और एक्सपोर्ट मार्केट की एक बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई कंपनी है। तो चलिए अब इन कंपनियों के नंबर्स की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी को समझने के लिए उसके वैल्यूएशन को देखना सबसे जरूरी होता है। अब आगे बढ़ने से पहले पीई रेशियो को जरा आसान भाषा में समझ लेते हैं। ये बस ये बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी की हर एक रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। अगर पीई ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट को उम्मीद है कि ये कंपनी भविष्य में बहुत तेजी से ग्रो करेगी। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। हुडको का पीई सिर्फ 16 के आसपास है, जो वैल्यूएशन के हिसाब से इसे ग्रुप में सबसे सस्ता बनाता है। वहीं अजमेरा और सैकोसॉफ्ट का पीई काफी ज्यादा है। ये दिखाता है कि बाजार को इनसे भविष्य में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। और स्काई गोल्ड, उसके आगे एनए लिखा है, क्योंकि उसकी कहानी इन ट्रेडिशनल नंबरों में नहीं बल्कि उसकी हाल की जबरदस्त ग्रोथ में छुपी है। चलिए, नंबर्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी कंपनी की असली कहानी तो उसकी ताकत में होती है। तो अब देखते हैं कि इन चारों में आखिर वो क्या खास बात है जो इन्हें अलग बनाती है। अगर अजमेरा की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा करना, जिसे हम एग्जीक्यूशन कहते हैं, और साथ ही साथ लगातार ग्रोथ दिखाते रहना। अब इन आंकड़ों को देखिए। कंपनी का प्रॉफिट 22% बढ़ा है, और जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इसने अपना कर्ज भी करीब 15% कम कर दिया है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो अब एक हेल्दी लेवल पर आ गया है, मतलब कंपनी पर बोझ कम है और ये पहले से ज्यादा स्थिर है। और हां, भविष्य के लिए भी इनके पास एक तगड़ी प्रोजेक्ट पाइपलाइन तैयार है। और ये नंबर देखिए जरा, 42%। ये कैश कलेक्शन में एक जबरदस्त उछाल है। ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कितना मजबूत होता जा रहा है। अच्छा, अब सैकोसॉफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसकी असली ताकत है इसका नीश फोकस और एक बहुत ही एफिशिएंट बिजनेस मॉडल। सैकोसॉफ्ट उन एरियाज में काम करता है जिनकी आज बहुत डिमांड है, जैसे एआई और डेटा एनालिटिक्स। इसका बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है, मतलब इसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री या मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कंपनी पर कर्ज भी बहुत कम रहता है। और ये अपने पैसे का बहुत स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करती है, जो इसके अच्छे रिटर्न से साफ पता चलता है। अब बात करते हैं हुडको की। हुडको की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टेबिलिटी, जो एक सरकारी कंपनी होने की वजह से आती है, और देश के विकास में इसका अहम रोल। एक पीएसयू होने के नाते हुडको शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने में एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाता है। तो जब भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना खर्च बढ़ाती है, इसका सीधा फायदा हुडको को मिलता है। हाल के रिजल्ट्स में भी कंपनी ने काफी मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। और आखिर में है स्काई गोल्ड। इसकी कहानी सिर्फ और सिर्फ एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती है, ग्रोथ। और वो भी कैसी, विस्फोटक रेवेन्यू ग्रोथ। ये नंबर अपने आप में ही पूरी कहानी कह देता है। सोचिए, एक ही तिमाही में रेवेन्यू में 56.5% की बढ़ोतरी। ये एक असाधारण परफॉर्मेंस है जिस पर ध्यान जाना लाजमी है। तो ये ग्रोथ आ कहां से रही है? कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट लगभग दोगुना हो गया है। ये मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जैसे नए बाजारों में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रही है और साथ ही अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी तेजी से बढ़ा रही है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो अब जोखिमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अजमेरा का बिजनेस बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल पर निर्भर है, मतलब इससे रोज के काम के लिए लगातार पैसों की जरूरत पड़ती है।
साथ ही ये रियल एस्टेट मार्केट के उतार चढ़ाव से सीधे तौर पे जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ साइकोसॉफ्ट का बिजनेस भले ही एसेट लाइट हो, लेकिन ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव आईटी सेक्टर में है, जहां ग्रोथ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिकी होती है। हुडको की बात करें तो इसके लिए ब्याज दरों में बदलाव और सरकारी नीतियों पर निर्भरता एक बड़ा जोखिम है। और स्काई गोल्ड, उसे ज्वेलरी की डिमांड में होने वाले उतार चढ़ाव और मार्केट में मौजूद कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी ताकतों और कमजोरियों को एक साथ रखने पर आखिर तस्वीर क्या बनती है? असल में हर कंपनी एक खास तरह के इन्वेस्टर के लिए बनी है। तो आखिर में हर कंपनी की प्रोफाइल कैसी दिखती है? देखिए, अजमेरा उन लोगों के लिए है जिन्हें रियल एस्टेट साइकिल और कंपनी की प्रोजेक्ट पूरा करने की क्षमता पर भरोसा है। साइकोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की ग्रोथ पर एक लंबा दांव है। हुडको देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक स्थिर और शायद थोड़ा सुरक्षित दांव हो सकता है। और स्काई गोल्ड, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कहानी है जो पूरी तरह से कंपनी के एग्जीक्यूशन पर टिकी है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इन चार अलग अलग कहानियों में से कौन सी कहानी किसी के अपने निवेश के नज़रिए से फिट बैठती है? क्या किसी को ग्रोथ चाहिए या वैल्यू, स्थिरता या फिर एक हाई रिस्क वाला दाव? हर किसी का जवाब अलग होगा। सोचने वाली बात है ना?